सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कैथल के भाइयों का जो प्रेम था, वो बार बार कहते थे कि आपने पूरे प्रदेश के सभी जिलों में रैलियाँ की, हमारे कभी नहीं रैली की। ये रैली उसी उद्देश्य से मैंने कहा भाई जन्मदिन आपके साथ मनाऊंगा, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर जन्मदिन मनाने के लिए अपने चाय पानी का प्रोग्राम का शुरुआत करने की बात रखी, तो चारों पासे से एक आवाज़ आई कि क्यों ना एक आपके जन्मदिन पे रैली कर दी जाए, कि पार्टी की रैली करें। मैंने कहा भाई ठीक है। फिर विचार आया कि भाई नहीं, SC ST OBC एवं माइनॉरिटी के लोगों का एक महासम्मेलन किया जाए, जिस विचारधारा को लेके हम चल रहे हैं। आज ये जो है ना SC ST OBC एवं माइनॉरिटी का एकता महासम्मेलन है, और इसमें हर उस वर्ग का आदमी आज हाजिर है जो अपेक्षित हैं, वंचित हैं, या किसी भी समानता के लिए जद्दोजहद करने में। बस आज के थीम में ये बात मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग संविधान को धार्मिक नफरतों के माध्यम से राजनीतिक रोटियां और उनकी बोटियां नोचना चाहते हैं, बस ये अब गुवारा नहीं होगा। जो बाबा साहब ने संविधान लिखा था, उस संविधान को लागू करवा के छोड़ेंगे। सभी का हक बराबर है, सभी के राइट के साथ साथ ड्यूटी बराबर है, सभी को उनके हक दे करके इस देश का निर्माण होना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर लोगों ने काम नहीं किया। अभी बस ये आज जो कैथल की अनाज मंडी में प्रोग्राम होने जा रहा है, ये समानता आधारित एक प्रोग्राम है, देश के उत्थान के लिए एक प्रोग्राम है, युवाओं के रोजगार के लिए एक प्रोग्राम। सबसे पहले तो राजकुमार सैनी जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो आप मौजूदा सांसद थे बीजेपी से, उस टाइम आपके पोस्टर रैली पर अलग मिलते थे और आज अलग है, ऐसा क्यों? भाई रोको, मैंने कभी भी अपने भाव को नहीं बदला। पोस्टर लगाने वालों ने तो आज भी पता नहीं मेरे जन्मदिन के पोस्टर लगा रखे हैं। मैंने कहा भाई मेरा जन्मदिन नहीं है, SC ST OBC एकता महासम्मेलन है। अब जिसका जो प्यार है वो किस एंगल से किसी को ट्रीट करता है, ये उसका भाव है। लेकिन हकीकत में हम समाज में वो काम पिछले 26 साल से कर रहे हैं जो राजनीतिज्ञ सिर्फ अपने परिवार, अपना पेट पालने के लिए, अपनी ऐश प्रस्ती के लिए इस देश में राजनीति कर रहे हैं। राजतंत्र भले खत्म हो गया, लेकिन परिवार में राजतंत्र स्थापित हो गया। कुछ परिवार, इसमें 200-250 परिवार देश में एस्टेब्लिश हो गए, बस वो एक बार वो और एक बार वो, 22 वर्षा उन्हीं परिवारों का चलता रहता है। आम जन मजबूर है कि गुंडे में से चुने या चोर में से चुने या भ्रष्टाचारी में से चुने, ये उसकी सोच की पर मजबूरी है कि कौन सा निकम्मा कम। इसी व्यवस्था को हम बदलने का प्रयास करें। रामनिवास बुडेला जी भी OBC मोर्चा का, पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन कर रहे हैं, तो उसको किस प्रकार देखते हैं सर? वो एक पार्टी का महासम्मेलन है, और सारी पार्टियां आज बैकवर्ड की वोट को लूटने के लिए लंगोट कसे हुए हैं। और कभी सैन समाज का सम्मेलन खट्टर साहब कर रहे हैं, कभी पंचाल समाज का कर रहे हैं, कभी सैनी समाज का कर रहे हैं। यदा कदा हमेशा ये जो सम्मेलन हो रहे हैं, ये सभी सम्मेलन सिर्फ लोगों को बहका करके अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं। राजकुमार सैनी जी, आप भी कभी OBC नेताओं को कमजोर तो नहीं कर रहे? जैसे लाडू से पवन सैनी खड़े होते वहाँ से सैनी खड़ा कर देना, इंद्री से कश्यप खड़े होते हैं वहाँ से कश्यप खड़ा कर देना, कहीं OBC नेता को कमजोर तो नहीं कर रही आपकी पार्टी? देखिए, हम उन सब दलालों को जो इस समाज को बेच रहे हैं और एक शब्द बोल नहीं सकते, वो आपको लगता है कश्यप है, वो आपको लगता है OBC के लीडर हैं, वो आपको लगता है SC के लीडर हैं, तो फिर ये बैकवर्ड क्लासेस के लोग 52% लोग अभी तक 11% में ही क्यों निहित हैं? पूरे देश के हाई कोर्टों में कोई जज नहीं, पूरी देश की यूनिवर्सिटियों में कोई प्रोफेसर, वाइस चांसलर 1 अप्रैल 2018 तक नहीं, देश के अंदर बाहर कोई भी आदमी राजदूत नहीं। तो ये जो जिनकी आप बात ले रहे हैं, जो इन पार्टियों में ये दलाल बन रहे हैं इन समाजों के, ये हमारे दलाल हैं, हमारे लोग हैं नहीं। हमें भलेखा रहता है कि ये हमारी जाति का है, ये आपकी जाति का नहीं है, उस पार्टी का है।
राजकुमार सैनी 2016 में मौजूदा बीजेपी सांसद थे और गुलाछिका में नगर पालिका का चुनाव हुआ था। कुलमत बाजीगर गुट से मैयर कंबोज खड़े थे और एक राजेश शर्मा गुट था। वहाँ पर 8 वोट राजेश शर्मा गुट की थी, 8 वोट मैयर कंबोज कुलमत बाजीगर गुट की थी। कुलमत बाजीगर गुट है जो SC था और कैंडिडेट BC था, कंबोज था। और एक आपने जर्नल कैटेगरी के कैंडिडेट को एक वोट डाल के जो MP की वोट थी, एक जर्नल को जिता दिया, SC-BC कैंडिडेट को नहीं जिताया। और बात आप SC-BC देखिए, यूँ तो जो है ना, हर जगह SC और BC की लड़ाई है। जो लोग किसी पार्टी के दलाल बन रहे हैं, हम उन दलालों को ठोकेंगे। जो लोग हमारे समाजों की बात नहीं उठा सकते और वोट जाति के नाम पर हासिल करने का प्रयास कर रहे, वो चाहे किसी भी पार्टी से खड़ा। बीजेपी के नाम पर वोट लिए थे है? आपने बीजेपी के नाम पर से वोट लिए होंगे पहले आप, राजकुमार सैनी जी? मैंने बीजेपी के ऊपर नाम पर वोट लिए। मेरे को अभी पिछले एक दिन मैं हमारे भरोट गांव में चला गया, बहुत सारे लोगों ने कहा जी हमने तो आपको सारे गांव ने एक एक वोट दिया, आप आए नहीं। मैंने कहा आया तो मैं कई बार, आपने देखा नहीं। लेकिन आपने वोट कह रहे हैं आपने मुझे दिए, मेरे को नहीं दिए। मेरे पास टिकट बीजेपी का था, मैं कबूतर बीजेपी का था। आपने बीजेपी को वोट दिए थे इस कबूतर के माध्यम से। कबूतर उड़ गया उनकी डाल से जब आपके हकों के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने में वो लोग जो चोरी करते हैं हमारे हकों की, उन लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की बजाय सारा हरियाणा जलवा दिया। 2024 चुनाव में कैसे हासिल कर पाएंगे जब आप इस देश में काशी राम ने जैसे मूवमेंट चला करके सत्ता इतनी बड़ी स्टेट में, आधे हिंदुस्तान जैसे स्टेट में सत्ता हासिल की थी, उसी प्रकार से लोगों को जगा करके सत्ता हासिल कर इनको सत्ता में पहुंचा के दिखाएंगे। राजकुमार सैनी जी, आप मूर्ति पूजा का विरोध करते हो और लोगों को बोलते करनी चाहिए, और आपके घर में जो पीछे वीडियो वायरल हुआ था जगदीप शर्मा जी का, अनेक को भगवान की मूर्ति मिली थी, क्या कहना चाहोगे? देखिए, जब जाग जाता, महात्मा ज्योतिबा फुले और अम्बेडकर जी की मूर्ति मिली भी थी। जब जागते हैं लोग, जब मैंने पहली क्लास की पढ़ाई की थी, VIP रूम में बैठा, हाँ इधर मैंने तैयार करा। जब जाग जाता है, जब आदमी पहली क्लास पास करता है तो उसे पहली का नॉलेज है। जब PhD कर लेता है उसे PhD का नॉलेज है। अब तक हमें स्कूलों में पढ़ाई गई सरस्वती लक्ष्मी, हमने कहा भी ठीक है ज्ञान की देवियाँ ये होंगी। जब हमें फूले साहब की गुलामगिरी पढ़ने से पता लगा, और कबीर दास की, रविदास की, गुरु नानक देव की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, इन सब संतों महापुरुषों को कबीर दास की वाणी पढ़ने के बाद पता लगा कि ये तो सारा गौतम बुद्ध की विचारधारा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट की विचारधारा को धराशायी करने के लिए, जो स्वर्णिम भारत था उसे धराशायी करने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने ये सारे शास्त्र मूर्तियाँ, ये पुष्यमित्र शुंग का जाल है। जो उसने, जो गौतम, जो बौद्ध अनुयायी थे कि जो स्वर्ण मुद्राएं दूंगा उसे, जो बौद्धों का सर काट के लाएगा इस देश से, जिसको बौद्ध धरती कहते हैं। सारे बौद्धिस्ट विदेशों में भाग गए। जहाँ जहाँ बुद्ध गए, जहाँ जहाँ बुद्धि गई, वहीं वहीं विकास है, और जहाँ जहाँ अंधविश्वास है वहीं सर्वनाश है। तो क्या लगता है राजकुमार सैनी जी, मिशन 2024 में SC OBC ST मंच LSP के बैनर के नीचे इकट्ठा होगा 2024 में? आपको सीन दिखाएंगे, बस आप इत्मीनान रखें। आपके पारिवारिक सदस्य गुलशन सैनी आम आदमी पार्टी में, और आप मैंने घर वालों को भी आज़ाद कर दिया था। जो हमारी विचारधारा से संबंध रखता है वो हमारा है, अन्यथा हम अपने परिवार के भी नहीं है। थैंक यू जी।